मंसूर के पीजी कॉलेज में प्रोफेसरों द्वारा समय पर नहीं आने व लेक्चर नहीं देने की शिकायतों के बाद मंसूर विधायक व कॉलेज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष यशपाल सिंह सिसोदिया ने कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान 5-6 प्रोफेसर नदारद मिले, जिन्हें शोकाज नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही विधायक मंसूर ने साफ कहा, हम एक्शन के मूड में है। मंसूर के पीजी कॉलेज में लापरवाही की शिकायतें मिलने के बाद विधायक व कॉलेज जन भागीदारी समिति अध्यक्ष यशपाल सिंह सिसोदिया ने कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण किया। विधायक के निरीक्षण के दौरान करीब 5 से 6 कॉलेज प्रोफेसर जो कि नदारद मिले। आप महाविद्यालय में नहीं है निकाय के लिए नहीं, आपका क्लास अभी कॉलेज टाइम क्या है आपका? 8 से 2 बजे तक। अभी क्यों नहीं है आप? नहीं अभी 2 मिनट में बताइए आप इसे चिंता मत करो, जो कार्रवाई होगी तो आप तो अभी आप किससे अनुमति लेकर के कॉलेज छोड़ करके घर खाना खाने गए? नहीं, आपकी शिकायतें निरंतर मिल रही है, आप क्लास में रहते नहीं है। और अभी मैंने विजिट किया है, अभी आप क्या टाइम हो रहा है? अभी 11 बजे आप यहाँ नहीं थे कॉलेज परिसर में। अभी क्या 2 घंटे का अवकाश लिया क्या आपने? आप प्रिंसिपल साहब को अवगत करा के गए क्या? आप ही क्लास में नहीं बैठोगे तो बच्चे कहां से बैठेंगे? नहीं, क्लास लेकर के आ रहे हैं तो क्लास लेने के बाद क्या घर चले जाएंगे? कॉलेज प्रीमाइसेस में नहीं रहना है अपने को। चलिए नोटिस सप्ताह का मूल काम यहाँ पर है। कौन से प्रोफेसर ने इतिहास किया है? इतिहास नहीं पढ़ाते, भूगोल पढ़ाते हैं। नहीं गलत। आप डिपार्टमेंट में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं डिपार्टमेंट में? क्यों बैठते हैं डिपार्टमेंट में? क्यों बैठते हैं? नहीं, परीक्षा के अलावा परीक्षा का मूल काम इतिहास के बच्चों को पढ़ाना है। अभी भी यहाँ पर नहीं है, कब से नहीं आते? नहीं, परीक्षा के अलावा अपना डिपार्टमेंट छोड़ करके अब जैसे इस समय आपको यहाँ डिपार्टमेंट में है ना, इस समय यहाँ रहना चाहिए। जिस समय पूरा टाइम दिया आप लोग पढ़ेंगे। पर्याप्त किताबें हैं, जो कोर्स चेंज हो गया इसके बाद विधायक ने नाराजगी जताते हुए कॉलेज प्राचार्य को नदारद प्रोफेसरों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दरअसल विधायक को लंबे समय से कॉलेज में प्रोफेसरों के पढ़ाने व समय पर नहीं आने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद सोमवार सुबह करीब 11 बजे विधायक अचानक कॉलेज पहुंचे और निरीक्षण कर कॉलेज के हाल जाने, जिसमें पाया गया कि करीब 5 से 6 प्रोफेसर जिन्हें कक्षाओं में होना चाहिए वे वहां नदारद मिले, जिसके बाद विधायक ने काफी नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतने वाले प्रोफेसरों को नोटिस जारी करने के निर्देश प्राचार्य को दिए। वहीं इस मौके पर कॉलेज प्रशासन द्वारा भी अपनी कई समस्याओं को विधायक के सामने रखा गया। कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है आपने, कितने प्रोफेसर क्या शिकायतें मिल रही थी? और देखिए, नामजद मुझे शिकायतें मिल रही थी कि कुछ प्रोफेसर अपना जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को छोड़ करके अन्यत्र डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं और उनका जो निर्धारित समय सारणी है उस समय सारणी में कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं। मसलन अगर 8:30 से लेकर के और 2 बजे तक का समय सीमा सुनिश्चित है तो उसमें बीच में अगर उनका पीरियड नहीं होते हैं तो 2-3 पीरियड अगर गैप होती तो अपना कारोबार अपने व्यवसाय में चले जाते हैं, अपने घर पे चले जाते हैं। दूसरा, मुझे ये भी शिकायत मिली थी कि कुछ प्रोफेसर खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने आज रैंडमली औचक निरीक्षण किया था और मुझे नामजद 5-6 प्रोफेसर की शिकायत आई थी कि ये प्रोफेसर निरंतर लापरवाही कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट में तो स्वयं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो बजाय इतिहास
में बैठने के, वो ज्योग्राफी में बैठते हैं, क्यों बैठते हैं ये एक अलग जांच का विषय है, उनका हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज के जो औचक निरीक्षण में हमने देखा कि जितने भी प्रोफेसर्स ने यहाँ जहाँ अनुपस्थित पाए गए, हम उनको कारण बताओ सूचना पत्र देंगे। मैं चाहता हूं कि कॉलेज का न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकास हो, बल्कि छात्र छात्राओं में इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो प्रोफेसर हमको पढ़ाने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं, वे प्रोफेसर कॉलेज में अपनी क्लास में समय पर आएं। उनके कारण से छात्र भी बैठेंगे। अगर प्रोफेसर ही नहीं आएंगे तो छात्र छात्राएं कॉलेज में नहीं बैठेंगी। दूसरा एक विषय आया था बड़ा, लाइब्रेरी में पर्याप्त पुस्तकें होने के बाद भी लाइब्रेरियन बच्चों को टेस्ट करते हैं और बुक्स देने में आनाकानी करते हैं। स्वयं इतिहास की जो HOD हैं उषा जी अग्रवाल, उन्होंने स्वयं इस बात को जाकर के और लाइब्रेरियन के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कि किताबें बुक्स मांगने पर भी नहीं दी जाती है। इन सारी चीजों को मैंने एक टिप्पणी के साथ, एक रिपोर्ट के साथ प्राचार्य जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। नलवाई जी जहां जिन क्लासों में हमने औचक निरीक्षण किया है, वहां के जो प्रोफेसर उस समय जब नदारत थे, जब छात्र भी होना चाहिए था, और एक क्लास पे तो छात्र बैठे थे और प्रोफेसर नहीं थे, एक क्लास बहुत जल्दी समाप्त हो गई थी। ये सारी चीजें जांच और परीक्षण के हैं। जब शोकाज नोटिस आएंगे उसके बाद कमेटी में इस बात को रखा जाएगा और मैं अब निरंतरता बनाए रखूंगा इस वाले मामले में कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो पूरे उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा हमारा अपना महाविद्यालय प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करता है। और साफ सफाई को लेकर के भी हमने निर्देशित किया है कि क्लासों में जो थोड़ी गंदगी हो रही है, बरामदे जिस प्रकार से धूल से सटे पड़े हैं, हालांकि हवा चलती है तो धूल आती होगी, लेकिन एक टीम को गठित करते हुए जहां जहां जला हुआ कचरा पड़ा हुआ, मैंने 3 जगह देखा है, कुछ बारिश के कारण से जो गाजर घास वगैरह हुई उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद जला दिया, जलाने के बाद उस कचरे को फेंका नहीं है। मैंने प्राचार्य जी को कह दिया कि पूरा के पूरा किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दें, 10,000 रुपये, 5,000, 20,000 रुपये, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली आएगा उसका सारी साफ सफाई करके ले जाएगा। छोटी छोटी और क्या इन पे कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो सर्वप्रथम तो सूचना पत्र दिया जाता है, कारण बताओ सूचना पत्र जाएगा और उसके बाद अगर सुधार नहीं होगा तो एक्शन लिया जाएगा। हम एक्शन के मूड में। देखिए, विधायक जी के साथ मैं गया खुद और जो कमियां थी मैंने नोट कर ली हैं और उनको जो शिकायत वहाँ पर देखी गई उसका शोकाज नोटिस सभी को दूंगा मैं और व्यवस्था सुधारने के लिए सबको निर्देशित कर दूंगा। इसके बाद भी यदि वो ध्यान नहीं देंगे तो फिर मैं और विधायक जी को अवगत कराऊंगा। किस प्रोफेसर सर अनुपस्थित पाए गए? अनुपस्थित प्रोफेसर में तो कोई नहीं था, ये खाली पीरियड थे तो तिवारी साहब घर गए थे, क्योंकि 2 बजे से 6 बजे तक इनकी परीक्षा भी है, तो ये सुबह का भोजन करने गए। बाकी सकवार सर भी कहीं थे तो वो आ गए थे और बाकलीवाल जी का पीरियड 12 बजे से है। एसबीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।